पिघला दे अक्सर बोलते आया कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और जो हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हमें करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके हार्ट के रिस्क को बढ़ाता है, हार्ट के प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है। उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को उस रिस्क से बाहर या बचा सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर काम नहीं करना, लेकिन जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि कंट्रोल से बाहर है और कौन कौन ऐसे फैक्टर है जिसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हार्ट को बीमार होने से या जो भी रिस्क है, जो भी थ्रेट है आपके हार्ट को लेके, उन थ्रेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या अपने हृदय को स्वस्थ रखने में हम सहायता कर सकते हैं। तो फैक्टर कुछ है जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो फैक्टर है एज। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने एज को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। एज तो बढ़ेगा, नंबर्स तो आएंगे। आज आप 10 साल के हैं, कल 20 साल के भी होंगे। आज 20 साल के हैं तो कल 40 साल के भी होंगे और होंगे। ना समय रुकती है ना थकती है, वो चलती है। दोस्तों, हम लोगों ने लॉगिन किया था उस समय 8:30 हो रहा था, अभी 8:48 हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग 8:30 बजे ही अभी है, अभी टाइम 8:30 हुआ है? नहीं बोल सकते। तो उसी प्रकार से एज बढ़ेगा और बढ़ते उम्र के साथ साथ आपके हार्ट को आपका हार्ट रिस्क में आएगा और इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते और इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसमें मेहनत नहीं करना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पुरुषों को महिलाओं के तुलना में एज पर एज कंपेयर विद वुमेन्स, जो मेन्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनका हार्ट प्रॉब्लम का खतरा ज्यादा होता है। पुरुषों को हार्ट डिजीज होने का खतरा ज्यादा होता है और जैसे ही पुरुष 45 साल या उसके आसपास पहुंचते हैं उनको हार्ट अटैक या हार्ट रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। बल्कि यही प्रॉब्लम्स महिलाओं में ऑन एवरेज 55 साल के बाद आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी में ले उम्र है कि 55 साल से ज्यादा उम्र को ज्यादा रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, जबकि पुरुषों में यही प्रॉब्लम 45 साल से शुरू हो जाता है। इसलिए मेल्स आर द मोर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम्स को लेके मेल को ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी हमें दोनों को ही केयर करना होगा अपने हार्ट को लेके। और ये वैसे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों को खतरा है, बराबर खतरा है और इस पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मर्द पैदा हुए हैं तो मर्द ही कहलाएंगे, अगर औरत पैदा हुए हैं तो औरत ही कहलाएंगे। कोई बोल सकता है अगर आप मर्द पैदा, बोल सकते हैं मैं मर्द नहीं हूं? ये संभव है क्या? नहीं संभव है। तो जो जेंडर फैक्टर है और जेंडर के अनुसार से हार्ट रिस्क का खतरा होता है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर है रेस। रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है रंग भेद हो, जाति भेद हो, धर्म भेद हो, इसको बेसिकली रेसिज्म कहा जाता है, रेस कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टडी से पता चला है कि जिनका बॉडी का कलर गोरा होता है, व्हाइट होता है, उनको हार्ट रिस्क ज्यादा होता है। अब वो तो अचंभित है नहीं, अचंभित नहीं है, पूरी तरह साइंटिफिक और लॉजिकल है। जो गोरे होते हैं देखने में, जिसका स्किन का कलर व्हाइट होता है, उनको हार्ट रिस्क का खतरा ज्यादा होता है। और आपका बॉडी का कलर आपका पैदा लेने के साथ ही है और इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो रेसिज्म भी एक फैक्टर है जो कि अनकंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर है जिसके कारण से हार्ट रिस्क ज्यादा होता है। और दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, और इस पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे फोर फादर को, मेरे दादाजी को कभी डायबिटिक रहा हो तो क्या हम लोग उस पर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं प्रिकॉशंस लेके, प्रिवेंटिव मेजरमेंट लेके। लेकिन अगर मेरे दादाजी को हुआ होगा, दोस्तों मैंने दादाजी को देखा नहीं है कभी, उनका चेहरा भी नहीं देखा है। अब दुर्भाग्य से हमारे घर में उनका कुछ फोटोग्राफ से नहीं जो उनको देख पाऊं। लेकिन अगर उनको हुआ होगा, अगर उनको डायबिटिक होगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जेनेटिकली मेरे पिताजी के पास आया होगा और पिताजी के थ्रू मेरे पास आया होगा और मेरे से मेरे बच्चों को भी जा सकता है। और इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। और हार्ट
डिजीज का जो खतरा है वो फैमिली हिस्ट्री से होता है। क्यों होता है? ये डायरेक्टली नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हार्ट प्रॉब्लम जेनेटिकली पास होता है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के वो जेनेटिकली पास होता है। जैसे डायबिटीज है, अगर डायबिटीज आपके पूर्वजों में से किसी को भी हो, आपके दादा को, परदादा को, चाहे नानी घर से हो या आपके पिताजी के घर के हो, दोनों में फैमिली में किसी को भी रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके दादी से, आपके दादा से, आपके नाना से या नानी से आपकी माँ के पास आया होगा, या आपके दादा और दादी से आपके पिताजी के पास आया होगा। और इन दोनों कारण से आपके पास भी आ सकता है जेनेटिकली डायबिटीज का खतरा। और डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो आपकी बॉडी के हार्ट रिस्क को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है। क्योंकि दोस्तों हमने बार बार आपको बताया है, नहीं बताया तो आगे हम बताएंगे भी जब हम लोग किडनी को लेकर डिस्कशन करेंगे, या डायबिटीज के जब हम लोग बात कर रहे थे बताया, तब हम लोग डिस्कस भी किया था कि डायबिटीज ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर आपकी किडनी इन्फेक्शन होती है तो किडनी से दो प्रकार के विशेष हार्मोन्स बनते हैं, और वो हार्मोन जब एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेट करता है तो डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने में मदद करता है। और अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हार्ट रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। और ये किसके कारण से? डायबिटीज के कारण से। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटिक है तो आपका हार्ट रिस्क में है, और इस प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ देना है, लेकिन जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे कारक है जिसको हम लोग आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अपने हार्ट को रिस्क में आने से बचा सकते हैं। हर प्रकार के जो कोरोनरी डिसऑर्डर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उन डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। और हार्ट प्रॉब्लम एक क्यूरेबल डिजीज है, उसको ट्रीटमेंट है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और बीमारी से बचा भी जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग इस फैक्टर को समझें और इसे कंट्रोल करें। और ये फैक्टर कौन सा है? सबसे पहले डाइट है, आहार है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, कल भी मैंने बोला था कि गुड फूड आर द बेसिस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा खाना अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। आप जितना अच्छा खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं खाएंगे अच्छा, स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार पड़ेंगे। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइट आपके हाथ में है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। आप नीचे देख रहे हो तस्वीर में एक बंदा लेटा हुआ मस्त सोफा में, बड़ा सा तोंद, ऊपर में लैपटॉप, कान में हेडफोन, और नीचे देखिए क्या रखा हुआ है। नीचे मोबाइल्स पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल पड़ा हुआ है, चिकन का लेग पीस पड़ा हुआ है, पिज्जा पड़ा हुआ है। ये डाइट है, ये लाइफ स्टाइल हमारा है, और इसको हम लोग लग्जरी लाइफ बोलते हैं। शांति जिंदगी, ऐसी चल रहा होगा रूम में, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखे हुए हैं। ये आपका डाइट स्टाइल है। दोस्तों डाइट आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है। बहुत लोगों कहते सुने, अरे मेरा पीने का मन नहीं था कोल्ड ड्रिंक, मेरे दोस्त ने पिला दिया। आपके दोस्त ने नहीं पिलाया, दोस्त ने ऑफर किया आपको, पिया आपने है, और आप मना कर सकते थे, लेकिन आपने मना नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये गलती आपकी है। याद रखिएगा दोस्तों, खाना आपके दोस्त का हो सकता है, खाना आपके कंट्रोल में है। खाना आपके दोस्त का हो सकता है, खाना क्या है ये डिसाइड करना आपका हक है, और हम डिसाइड कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल ना करें, मैनेज ना करें, तो आप रिस्क में डाल रहे हैं अपने हार्ट को, जो आगे चल के आप समझ सकते हैं कितना हार्ट। दोस्तों याद रखिएगा, एक 20 रुपया का कोल्ड ड्रिंक का केन के लालच में आप अपने आप को 20 लाख के रिस्क में डाल रहे हैं। एक मामूली सा एंजियोग्राफी भी करने जाना होता है ना आज आपको, तो कम से कम 25 से लेकर 30 हजार का खर्चा होता है सिंपल एंजियोग्राफी का। और गलती से, दुर्भाग्य से ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में, लेकिन कभी भी बाईपास के लिए जाना पड़े ना, तो मिनिमम 7 लाख रुपया रेडी रखिएगा, उससे कम में बाईपास नहीं होता है। और उसके बाद भी डॉक्टर बोलेगा देयर इज नो गारंटी, मैं बाईपास कर दे रहा हूं, लेकिन कल को गारंटी नहीं है कि आप रहोगे, सर्जरी सक्सेसफुल होगा, लेकिन 7 लाख रुपए लेगा जरूर। और ये रिस्क आप खुद डाल रहे हैं क्योंकि आपकी डाइट स्टाइल बहुत पुअर है। तो डाइट आपके कंट्रोल में, क्या खाना है क्या नहीं खाना आप डिसाइड कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। अरे मना नहीं कर सकते तो क्या होता? दोस्त गुस्सा होता, होने दीजिए,
दोस्ती खत्म हो जाती, होने दीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, भले ही आपके दोस्त को आपकी फिक्र है या नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली को आपकी फिक्र होती है। भले ही आप अपने दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप नहीं रहोगे तो कोई और दोस्त मिल जाएगा उसको, या वो दोस्त नहीं रहेगा तो कोई और दोस्त आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फैमिली के साथ ना रहे ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी फैमिली के लिए। हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कभी भी ये मत बोलिए कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला और जबरदस्ती किया तो पी लिया, खा लिया। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है जब तक आप इच्छुक ना हो। कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ में दे सकता है, मुंह में लेने का आपकी जिम्मेदारी थी। मुंह में लेके गर्दन के नीचे डालने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपने क्यों लिया, मुंह में क्यों डाला? मना कर सकते थे आप, लेकिन करते नहीं है क्योंकि हमें मजा आता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, आप देखिए क्या खा रहा है। आज हम लोग जितने भी खाना खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स। आप रांची में घूम के देखो, इतना ज्यादा स्टॉल पर लगे होते हैं सिर्फ चाइनीज फूड के। अब मुझे एक भी चाइनीज आइटम बता दो जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एक भी नाम बता दीजिए चाइनीज आइटम का जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना होता। और हम लोग उन चीजों को खाना प्रेफर करते हैं। भीड़ लगी रहती है लोगों को, लाइन लगी रहती है लोगों को नूडल, चाउमीन, एग रोल्स इत्यादि इत्यादि चीजों को खाने का, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल है जो आपके बॉडी के आर्टरीज को ब्लॉक करती है, फैट को बढ़ाने में मदद करती है। थर्ड फैक्टर है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। क्या सिगरेट को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं? क्या सिगरेट को हम लोग रोक नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, लेकिन हम लोग फिर भी पीते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सिगरेट के पैकेट में कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग कॉज कैंसर, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं। लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आईएमसी के प्रोडक्ट पे कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, WHO सर्टिफिकेट है जो आपको स्वस्थ रखेगी, लेकिन वहां गारंटी मांगते हैं। जो मौत का गारंटी दे रहा है उसको तो बहुत आसानी से आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जो स्वास्थ्य की गारंटी दे रहा है, लेकिन वहां और गारंटी चाहिए आपको, यहां और गारंटी चाहिए आपको। ये है हमारी हैबिट्स, ये हमारा लाइफ स्टाइल है, ये हमारी सोच है। सोचिए अपने सोच को कहां लेके गए हैं हम। कोई एक सिगरेट ऑफर करेगा, फटाक से ले लेंगे। अगर हम 2 बूंद चाय में श्री तुलसी डाल दें तो 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे, क्या डाला, कहीं जहर तो डाल दिया? अगर जहर डाल दिया मर जाओ, अच्छा है, दुनिया से मुक्ति मिल जाएगा। घुट घुट के मरने से अच्छा है ना, सिगरेट पी के घुट घुट मरते हो, एक बार मार दे रहे हैं तो आपको। वहां क्वेश्चन नहीं होता है। जब कोई सिगरेट ऑफर करता है आपको, फटाक से ले लेते हैं। और उसको जलाने का तरीका देखकर मुझे हंसी आती है। हम जब मंदिर में जाकर दिया जलाते हैं ना, ऐसा जला के ऐसा लेके जाएंगे, बुझना नहीं पाए, वो चिराग है जिंदगी का, बुझ ना जाए। भाई साहब लोग है ना, लोग खैनी परोसते हैं इस तरह करके, पता नहीं कितना बड़ा राजभोग या मोहन भोग परोस रहे हैं, अमृत है। खैनी को परोसते देखे हैं लोगों को, इतना डिसिप्लिन, इतना संस्कार, पता नहीं उस खैनी में क्या रखा हुआ है। थिंक, सोचिए इस पर, क्या परोस क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। जहर को खाने के लिए इतना संस्कारी बन जाते हैं आप। छोड़ नहीं सकते हैं सिगरेट? क्या आप सिगरेट पीते हैं, अपने आप को तो प्रॉब्लम डालते ही हैं, साथ साथ आप अपने लोगों को भी प्रॉब्लम डालते हैं। जो आपके पास खड़ा रहता है, जो आपके रास्ते से गुजरता है बगल से, उसको भी आप नुकसान पहुंचाते। जो स्मोकर्स होते हैं ना, वो तो खुद कैंसर के पेशेंट होते हैं, लेकिन साथ साथ कैंसर बांटने वाले भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ये आपके कंट्रोल में है। अगर बीपी हाई है तो कंट्रोल कीजिए। बीपी ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया सकता है। और बीपी को अगर मैनेज करते हैं तो हार्ट रिस्क का खतरा भी कम होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम होता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, देखिए व्यक्ति कैसे पड़ा हुआ है फोटोग्राफ्स में। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, हम लोग इनएक्टिव है। जब देखो तो बैठे हुए नजर आते हैं। घर से निकलो तो कार में बैठ जाओ, कार से उतरो तो चेयर में बैठ जाओ, जरा सा पसीना आए नहीं ऐसी चाहिए। वर्कआउट करना नहीं चाहते हैं, पसीना का 2 बूंद बहाने नहीं चाहते हैं। सुबह उठते ही चाय बिस्किट चाहिए, कॉफी चाहिए जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, और रात होते ही अल्कोहल चाहिए, उसके बिना नींद नहीं आती है।
ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपके हार्ट के रिस्क को बढ़ाती है, और ये सारे फैक्टर ऐसे भी हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं और अपने हार्ट को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो क्या हम लोग इन चीजों को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे आज तो आगे आपके लिए खतरा है, आपके लिए रिस्क है, और रिस्क सिर्फ आप नहीं होते हैं दोस्तों, आपकी पूरा फैमिली आपके कारण रिस्क में आता है, और वो रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है। आपके कारण से पूरा फैमिली की बजट खत्म हो जाती है, इमोशनली मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, आप पूरे घर के सुख शांति को छीन लेते हैं। अगर आपने इस रिस्क को, इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया, मैनेज नहीं किया, और एक बार आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो जाके झांक के देखिएगा उस घर में, जिस घर में एक व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, उस घर की हालत क्या होती है। बाहर से कुछ और दिखती है, लेकिन अंदर से जाके झांक के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये फैक्टर्स हैं। अपने कार के लिए हम लोग बेस्ट मैकेनिक खोजते हैं। अगर आपके पास कार है तो हम लोग 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, कहां अच्छा सर्विसिंग होगा, कहां अच्छा मैकेनिक मिलेगा, वही में अपनी कार की सर्विसिंग करवाएंगे। क्या अपनी कार का कहीं भी कर लेते हैं? नहीं कर लेते, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं आप? अपने बॉडी के लिए क्या करते हैं? कुछ भी किसी की बात सुन लेते हैं, कहीं सुने बातों पर आके उसको फॉलो कर लेते हैं, किसी का भी एडवाइस ले लेते हैं, किट्टी पार्टी में चले जाते हैं, लोकल क्वेक्स मानी झोला छाप डॉक्टर्स को भी आप बुला के इलाज करवा लेते हैं। तो क्या आप अपने कार को किसी साइकिल वाले, जो साइकिल वाला जो पंचर बनाता है, उसी क्यों दिखवाते हैं अपनी कार को? कभी आपने कार को पंचर बनाने वाला मैकेनिक से क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि वो पता है, क्योंकि वो नहीं कर सकता है ठीक। तो फिर आप झोला छाप डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अरे बगल का डॉक्टर है, बुला लो ना, देखो दवा देगा, ठीक कर हो जाएगा। इस प्रकार का सोच रखते हैं। किसी पे विश्वास कर लेना, किसी पे भरोसा कर लेना, याद रखिएगा, ये अपने आप को खतरे में डालना है। आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। अगर आप अपने कार के लिए बेस्ट मैकेनिक खोजते हैं तो अपने बॉडी के लिए भी बेस्ट से बेस्ट उपाय करना होगा।